बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो दरअसल ट्रैक पे है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी भी वीडियो बनेगी अडासिटी पे मैं मुकम्मल बना के आपको दूंगा और इस सिलसिले में पूरी तशरीह करके भी दूंगा, बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी ट्रैक को ख़त्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको दोबारा लेके वापस आ सकते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं। ट्रैक अगर स्टीरियो का हो तो उसको मोनो में भी कैसे तब्दील किया जा सकता है, अगर मोनो का हो और उसको स्टीरियो में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है आप इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब तक आप देखना नहीं है उस वक्त तक आपको समझना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रैक पे आते हैं। ये ट्रैक आपके सामने खड़ा है, ये आपको जहाँ पर मैंने आपको निशान लगाया है ये ट्रैक है हमारे पास। मज़ीद मैं इसको एक्सपोज करने के बाद ड्रा पे आता हूँ। यहाँ से ट्रैक, इस पे ट्रैक पे हम आ गए। ऐड न्यू ट्रैक। अगर हमने कोई नया ट्रैक मोनो का करना है, मोनो का मतलब है एक आवाज़ जिसमें होती है, उसका करना है तो हम यहाँ पर इसको जो है इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास एक और जो है लाइन वो खुल जाएगी। ठीक है, इसको हम कंट्रोल Z के जरिए ख़त्म करते हैं। इसकी समझ आ गई तकरीबन आपको मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसी ट्रैक में जाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। अब स्टीरियो ट्रैक, अगर हमने स्टीरियो ट्रैक को आगे बढ़ाना, मज़ीद लेना है हमने, यानी दो ट्रैक हमने लेने हैं, एक में हमने बैकग्राउंड आवाज़ डालनी है और एक में हमें कोई और चीज़ डालनी है, तो ये ट्रैक जो है ये स्टीरियो ट्रैक होगा। स्टीरियो ट्रैक वो ट्रैक होता है जिसमें टू ट्रैक होते हैं, यानी एक मोनो में सिर्फ एक होता है और स्टीरियो में दो ट्रैक होते हैं। तो हमने अब स्टीरियो ट्रैक लेना है और स्टीरियो ट्रैक पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें दूसरा ट्रैक हमारे पास आ गया, सेम उसी तरह का है, उसी लेंथ का है, उसी टाइम का है। तो इसकी समझ भी तकरीबन मेरे ख्याल में आपको आ गई होगी। इस ट्रैक में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड साउंड दे सकते हैं, कुछ भी हम इसमें आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर वाले ट्रैक को हम म्यूट कर देंगे तो इस ट्रैक में हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई। कैसे हम लेते हैं, कंट्रोल Z के लिए ख़त्म करते हैं। इस ट्रैक को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक से हमें पता चलता है कि कौन से ट्रैक हमने कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, किस जगह पे पुट करना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आवाज़ जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें कोई ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, कहीं से ख़राब हो जाती है, तो उसको हमने ठीक करना होता है। और कैसे ठीक करना होता है ये तरीका मैं वही आपको समझा रहा हूँ। ये आज तक हमारे जो जितने भी यूट्यूब में आप जितने भी आप देख लें उसमें इतना जो है तफसील से किसी ने भी अडासिटी पे इतने ट्यूटोरियल नहीं बनाए जितने मैंने आपको बना के समझाने की कोशिश की है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे और अडासिटी आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का टूल बन जाएगा। ये उस वक्त टूल बनता है जब आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टूल नहीं बनेगा आपको। आप सिर्फ दो चीज़ें जानते हैं और वो चीज़ें हैं कि आवाज़ को किस तरह से क्रिस्पी बनाना है। तो सिर्फ क्रिस्पी नहीं बनाना होता, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत से ऐसे मसाइल आ जाते हैं जो कि हमने उनको ठीक करना होता है। एक आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, उसको दरमियान से कट करना है, उसको दरमियान से बड़ा करना है, तो उसका हमें पता नहीं होता। तो उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर आवाज़ में कोई कट है, कोई प्रॉब्लम है, ये देखें, ये हम इसको जो है ये देखें हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है इसको। ठीक है, अब इसको हम बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो ये हमारे पास प्लस का नाम निशान पड़ा है। प्लस का निशान बुनियादी तौर पर ये ज़ाहिर करता है कि इस ट्रैक को हमने बहुत बड़ा करके देखना है। ये देखें हमने बहुत बड़ा करके इसको देखा है, मज़ीद इसको बड़ा किया जा सकता है। ये देखें कहीं कहीं मसाइल हैं, यहाँ आप गौर से देखें, यहाँ पर आवाज़ नीचे, आवाज़ जो है ऐसी आनी चाहिए जो आपके देखें यहाँ आ रही है। ये सही तौर पर ट्रैक बने हुए हैं, कहीं कहीं गलतियाँ हैं, कहीं कहीं खामियाँ हैं, कहीं इसको हमने ठीक करना है। और कैसे ठीक कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसको इसी शक्ल में कैसे वापस लाते हैं, ये देखें, यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं किसी का
अगर हमें कोई गलती कहीं नज़र आती हो तो हम कट कर सकते हैं। अब इसको भी उसी स्टेज पे लाने की कोशिश करेंगे जैसे पहले थी। ये मेरा आपको समझाना मकसूद था, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं जनाब एक और नई बात की तरफ। ये ट्रैक के मुतल्लिक आपको मैंने बता दिया, ऐड न्यू ट्रैक। अब ऐड स्टीरियो ट्रैक, स्टीरियो लेबल ट्रैक। लेबल ट्रैक क्या भला होती है? लेबल ट्रैक ये होता है कि हमने इसका लेबल देना है, इसका नाम देना है। जैसे किसी चीज़ का कोई ब्रांड होता है, कोई नाम होता है, यार इसका नाम क्या है, इस चीज़ जो आपने बनाई है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम कैसे दिया जा सकता है, ये देखें। ये नेम जो है हमारा दिया हुआ है। ये नेम सबसे पहले हम यहाँ टेबल ट्रैक का नेम देंगे। मिसाल के तौर पर टॉप 10, ये हमारा नाम हो गया। इसको हमने ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारा टॉप 10 जो है, ये देखें इस साइड पे आके देखें, गौर से देखें, ये आपको कतई तौर पे नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, असल थोड़ा सा मुझे खामोश होना पड़ा क्योंकि मैं कुछ लिख रहा था। तो वो टॉप 10 मैंने आपको इसलिए बताया। देखिए हमने नाम रखा है, ट्रैक का जो नाम रखा है वो ट्रैक पे हम जाते हैं और हमने इधर जो है लेबल ट्रैक पे आते हैं। लेबल ट्रैक पे हमने इसका नाम रख दिया है। ये पहली थी, इसको हम ख़त्म करते हैं। ये टॉप 10 हमने नाम रख दिया है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं। ट्रैक, मूव ट्रैक अप, यानी इस ट्रैक को हमने ऊपर ले जाना है या इस ट्रैक को हमने नीचे ले जाना है। तो ये तकरीबन आपको पता चल जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैक ऊपर चला गया। गौर से देखें, ये ट्रैक जो है, इन चीज़ों को बताने का बुनियादी मकसद आपको ये है कि ताकि आप समझ सकें कि कैसे ट्रैक को नीचे ऊपर किया जा सकता है और कैसे ट्रैक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाम भी आ गया, ये सिलेक्शन भी आ गई। अगर हम सिलेक्ट करना चाहें, म्यूट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, इसको कर सकते हैं। ट्रैक डाउन, अब इसी ट्रैक को हम नीचे वापस लाते हैं। ये देखें, ये ट्रैक डाउन हो गया और ये हमारे पास कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आपको इसकी समझ आ गई है। मूव ट्रैक टू टॉप, ये भी समझा दिया मैंने। अगर हमने इसका प्रिंट लेना हो या पॉइंट लेने हो तो वो भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो अडासिटी ट्रेनिंग पे थी। अडासिटी ट्रेनिंग को जो है मैं इसलिए आपको, क्योंकि काफ़ी चैनल बन रहे हैं जो कि सिर्फ वॉइस ओवर पे हैं। वॉइस ओवर के चैनल बहुत अच्छे चैनल होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। एक लोगों से ये बात सुन रहा हूँ कि वॉइस ओवर के चैनल ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये तो यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, इस पर हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन वॉइस ओवर के चैनल जो होते हैं, जो बस ज़बरदस्त चैनल होते हैं, इनमें आदमी जो है, स्पीकर जो है, जो बोलने वाला जो होता है, वो उस चीज़ को मुतल्लिक बताता है और क्लियरली बता के आपको समझाने की कोशिश करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि अभी हम एक और ट्यूटोरियल बना रहे हैं, अडासिटी पे होगा वो भी।
اور اسی ٹریک پہ ہوگا، کیونکہ ٹریک ہم نے تمام جتنے بھی مضمون تھے، جتنے بھی ہمارے مینو بار میں سبجیکٹ تھے، فائل تھا، ایڈٹ تھا، سلیکٹ تھا، ویو تھا، ٹرانسپورٹ تھا، ٹریک تھا، یہ سارے کور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ سارے کور ہو جائیں گے تو ہمیں میرے خیال میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس کو زیادہ کر لیں گے، بڑا کر لیں گے، چھوٹا کر لیں گے، کہیں اور اس کو کٹ کر دیں گے، پیسٹ کر دیں گے، بیک گراؤنڈ ساؤنڈ دے دیں گے، تو یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو امید ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔